हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, एमपीएनएचएम मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम आप सभी लोगों का आज की डेट में कंप्लीट हो चुका है। और उसी को देखते हुए जिन बच्चों के पास अभी क्या है कि ये डाउट है कि हमारे कौन से क्वेश्चन गलत थे, कौन से क्वेश्चन सही हैं, तो उनके लिए मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ। बिल्कुल सटीक आंसर के साथ रहने वाले हैं। और एक चीज़ पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग कि जो क्वेश्चन हमारे पास रहने वाले हैं पूरे कंप्लीटली जो भी स्टूडेंट ने दिए हैं वो रहेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इरिलेवेंट लगे आपको, हो सकता है सटीक क्वेश्चन भी ना देखने को मिलेंगे, बट हाँ आंसर आपको सटीक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ही कोरिलेटेड कर लेना। यदि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप अपने आंसर को क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो कि सही है या गलत है। ठीक है, और जैसा कि सभी को पता है कि मैंने जितने भी क्वेश्चन और जितना भी क्लासेस आप सभी लोगों के लिए कंडक्ट करवाया था, मोस्टली ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिले हैं। तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे भी हम ऐसी ही अपडेट आप सभी लोगों के लिए लेके आएंगे। अभी कट ऑफ के रिगार्डिंग आपके लिए अपडेट लेके आएंगे। देन फिर इसका रिजल्ट होगा, तो एमपीएनएचएम का और नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। और सबसे पहले बात ये है कि दोनों ही शिफ्ट का मिक्सिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि आपने मॉर्निंग में दिया है या इवनिंग में दिया है तो आप दोनों ही क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले पूछा गया था लामा। ठीक है, तो लामा का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया था स्टूडेंट्स। तो लामा का फुल फॉर्म क्या होता है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ठीक है, लामा का फुल फॉर्म यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, पल्स पोलियो के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपको आई थिंक ईयर का पूछा गया था। तो 1995 में आपका पल्स पोलियो अभियान, पल्स पोलियो प्रोग्राम आपको देखने को मिला हुआ था। ब्रेंडन स्केल यहाँ पे पूछा गया था कि अल्सर के लिए हम कौन सा स्केल को यूज़ में लेके आते हैं, तो आई थिंक उसके लिए भी आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रेंडन स्केल प्रेडिक्शन प्रेशर अल्सर के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसका। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है क्वेश्चन आपको सही ना मिला हो। 115 जो, या फिर बोल सकते हैं कि यदि बेबी का वेट आपका 1500 ग्राम है तो बेबी कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, तो बेबी को हम क्या बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका वेट कितना है, 1500 से कितना है, कम है। ठीक है भाई, यदि बात करूँ मैं कि 1000 से कम होता है तो इसको एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी हम इसको बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी बोल सकते थे। और आई थिंक आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से इसके बारे में पता होगा कि 250। ठीक है, मतलब कहने की वाली बात यह है कि यदि 2500 ग्राम से कम हो रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, खासकर जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं किसकी कंडीशन में देखने को मिलते हैं, तो प्री मेच्योरिटी की कंडीशन में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन यदि कोर्स भी पूछे ना कभी आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाली ये वाली क्लास है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी गलती क्वेश्चन में या कौन सी गलती क्वेश्चन पढ़ने में की है। ठीक है, तो ये प्री मेच्योरिटी इसके लिए क्या है, मोस्ट कॉमन कोर्स रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसका कि ब्लू डिस्कलरेशन स्किन किस में देखने को मिलती है, ब्लू डिस्कलरेशन सीन इन द। ठीक है, तो ये आपका ओबीजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। ओबीजी के रिगार्डिंग जितना भी मैंने कंटेंट दिया हुआ था बच्चों को, आप उनसे पूछ लीजिएगा, सभी का सेम टू सेम कंटेंट आपको एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, ब्लूज डिस्कलरेशन किस में देखने को मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं चैडविक साइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, चैडविक साइन इसको बोला जाता है। ठीक है, आई थिंक ये आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे हम स्टोलबर्दी साइन कौन सी डिसीज कंडीशन में देखने को मिलता है। पीपीएच का क्वेश्चन है और मैंने अभी रिसेंटली में बताया था कि मोस्ट कॉमन मोस्ट अपकमिंग जो टॉपिक्स होते हैं उसमें भी मैंने बताया था कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया अप्रेशियो प्लासेंटा बहुत अच्छे से रीड करके जाना, और जिनके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो भी पढ़ के जाना है। चाहे तो आप हमारा पुराना वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने बोला हुआ है। ठीक है, तो स्टोलबर्दी साइन आपको प्लासेंटा प्रीविया में देखने को मिलता है। ठीक है, बात ये नहीं है स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन कहाँ से आए, कितने आए। ठीक है, बात ये है कि आपको प्रेडिक्ट बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन मैंने इस बार एमपीएनएचएम के बताए हुए थे कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि जिन बच्चों ने कमांड फॉलो किया था
तो उनके यहाँ पे क्वेश्चन और उनके सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब क्या बात करेंगे पीपीएच। ठीक है, पीपीएच क्या है, पोस्टमार्टम हेमरेज होता है। ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज, इसके रिगार्डिंग आई थिंक यदि क्वेश्चन में ऑप्शन भी नहीं मिले, बच्चों ने कंप्लीट ऑप्शन मेरे को नहीं दिए हैं, तो मैं उसके बारे में हम बता देते हैं कि एटोनी ऑफ द यूटरस जिसको बोला जाता है, उसमें आपको पोस्टमार्टम हेमरेज देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, पोस्टमार्टम हेमरेज आपको देखने को मिलता है, और हेमरेज की वजह से ही क्या होता है कि मैटरनल डेथ ज़्यादा होता देखने को मिलती है। ठीक है, अपकमिंग एग्जाम के लिए यदि आप प्रिपेयर करें तो उसके लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला। ठीक है, कोलेन साइन किस में देखने को मिलता है, तो एवरीवन नो पेरीबेल की कोलेन साइन आपका किस में देखने को मिलता है, पेनकेराटाइटिस में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है, आपके फ्लैंक रीजन वगैरह में क्या हो जाती है कि आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है, जिसमें आपको कोलेन साइन वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसका, डाउन सिंड्रोम का। तो डाउन सिंड्रोम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपका राइट आंसर कौन सा देखने को मिलेगा, ट्राइसोमी 21। ठीक है, आई थिंक आपके क्वेश्चन राइट हो रहे होंगे, जो भी बच्चे देख रहे हैं तो एक बार अच्छे से अपने क्वेश्चन को मिलाइएगा और फिर देखिएगा कि आपका स्कोर कितना जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग, बात करेंगे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली नहीं आया है, बट इसका आंसर आपको 4 मिल्क देखने को मिलेगा, जो कि क्या करता है, बेबी के क्या करता है, थ्रस्ट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आपको इसका एक सिंपल सा याद रखना है कि थ्रस्ट को जो सेटिस्फाई करता है वो 4 मिल्क होता है, और आपको एज 4 याद रखना हंगर, और एज 4 याद रखना हाइट। ठीक है, हिंड मिल्क, सॉरी, हिड मिल्क होता है जो आपकी हंगर को सेटिस्फाई करता है, और जो कि आपका होता है 4 मिल्क होता है वो किसको सेटिस्फाई करता है, आपके थ्रस्ट वगैरह को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूबीसी, प्रोलिफरेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसी यहाँ पे पूछा गया था, आई थिंक इनकम्प्लीट क्वेश्चन मिला है, बट इसका राइट आंसर मैंने आपको देखा है, तो राइट आंसर आपको ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस यहाँ पे हो सकता है लुकेमिया भी ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो ना तो मेरे को ऑप्शन अच्छे से मिले हैं, ना ही क्वेश्चन अच्छे से मिला है, बट यहाँ डब्ल्यूबीसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स किसको क्या बोला जाता है, तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस उसको बोला जाता है। ठीक है, हाइलिन थिन लेयर ऑफ द विजाइना कवरिंग किससे बोला जाता है। ठीक है, तो ये आई थिंक वेरी वेरी वेल सभी को पता होना चाहिए ये चीज़ कि इसको हाइम क्या बोला जाता है, हाइमेन इसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था ओबीजी की क्लास में कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछना है तो पूछना ही है। ठीक है, और देख लीजिए आपके सामने विद प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता लग गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे आ रहा है कि अम्लाइकल कोड में आर्टरी या वेन कितना होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको सब तक पता होना चाहिए कि अम्लाइकल कोड में आर्टरी और कितना वेन होता है। ठीक है, 2 आर्टरी और 1 वेन देखने को मिलता है, जिसमें देखें क्या देखने को मिलता है, 2 आर्टरी और 1 वेन देखने को मिलता है। ठीक है, एक आर्टरी और एक 1 वेन, जिसमें क्या होता है कि आपकी डिसअपेयर हो जाती है, 3 to 4 वीक्स में डिसअपेयर भी हो जाती है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और एक और रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और है, आई थिंक वो क्वेश्चन क्या है कि इसमें अम्लाइकल कोड में ब्लड कितना होता है। ठीक है, अम्लाइकल कोड में ब्लड कितना होता है। ठीक है, तो 150 से लेके तो 200 तक इसमें ब्लड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 150 से लेके तो 200 तक ब्लड आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चूज करना है, और आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स मेरे पास रिव्यू यही आए हैं, जो बच्चों ने मेरे को क्वेश्चन दिए मैं उन्हीं का क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। ठीक है, अब बात करेंगे पल्स पोलियो वैक्सीनेशन लॉन्च। ठीक है, तो ये मैंने बताया 1995 में वो लॉन्च तो हुआ था। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आगे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक सेकंड शिफ्ट में पूछे थे, बीसीजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे थे, मीजल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे थे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को बहुत अच्छे से रीड करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपने किया होगा। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर डार्क एरिबुला एंड द निप्पल। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो कि आपके ब्रेस्ट होते हैं वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है, निप्पल देखने को मिलता है, उसके आइट साइड जो जो ब्लैक डार्क आपको देखने को मिलता है कलर, उसको मेंटोगोमेरी वो बोला जाता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, और उसका राइट आंसर आपको मेंटोगोमेरी ग्लैंड्स वगैरह देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात करेंगे हम किसका, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि क्या रहने वाला है, कौन सा क्वेश्चन पूछा था, एंटीरियरली फ्रंटल क्लोजर। ठीक है, तो सभी को पता है वेरी वेल कि एंटीरियर जो फ्रंटल एंटेरियल होता है, मैंने क्या बताया था मेरी क्लास में कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि फीटल स्कल और फीटल का जो स्कल है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि कब क्लोज होता है कब बंद होता है। ठीक है, तो आपको 18 मंथ याद रखना है, और यदि ऑप्शन में आपका 18 मंथ होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में रिप्स में कौन सा हम क्या कहते हैं एपाइकल पल्स फील करते हैं, आई थिंक ये सभी को पता है। यदि पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे कोई कैटेगरी और कोई सिचुएशन ना दी हो
तो फिर आपका राइट होगा। यदि आप फिर उसमें क्या होगा कि बच्चा या फिर अडल्ट या इन्फेंट दिया रहेगा तो फिर आपका आंसर का क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहाँ पे चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यदि आपको इसका कंप्लीट क्वेश्चन का लैंग्वेज पता है तो आपका राइट आंसर फिफ्थ इंटरकोस्टल हिस्ट्री में अपाइकल पल्स को हम क्या करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्वेश्चन आया था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के रिगार्डिंग, क्वेश्चन था कुछ अजीब टाइप का ही क्वेश्चन पूछा गया था जो बच्चे ने मेरे को बताया हुआ है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग हम क्या करते हैं उसमें टेस्ट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। पार्टोग्राफ क्या करता है, सर्विक्स डायलिटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कि हाउ मच ज़्यादा सेंटीमीटर डायलेटेड पर्टिकुलर स्टेज इन द डिलीवरी, ठीक है। तो उस टाइम कौन सा स्टेज होता है, ठीक है, पार्टोग्राफ के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। और बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि आपको लेबर को बहुत अच्छे से घोट के पी के जाना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम इम्यूनाइजेशन का, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन में आपसे मीजल्स का पूछा था, ठीक है। एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट करके क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हुए थे, ठीक है। तो एक्सपेक्ट करके ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो सारे ही क्या कर सकते हैं हम बिफोर द 6 वीक दे सकते हैं। बट एक मीसल्स ऐसा होता है कि हम 9th वीक पे स्टार्ट करते हैं और साथ ही में विटामिन ए का डोज भी हम 9th मंथ में ही क्या करते हैं स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक यहाँ से आपकी चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कि जो कि आपके अभी रिसेंटली पूछा गया था, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, डायरिया, रिकरेंट डायरिया, ठीक है, किसमें होता है, इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये मैंने मेरे नोट्स जब दिए थे तो उसमें हाईलाइट करके बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगी। WBC इंक्रीजमेंट क्या बोला था, ल्यूकोसाइटोसिस, जैसा मैंने अभी हाल ही में बताया इसको, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। एक क्वेश्चन और आया था, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस किसे बोला जाता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है आई थिंक। तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस में ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। जिस ऑप्शन में ये ऑप्शन आ रहा है, जिस क्वेश्चन में आ रहा है तो उसमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉपुलेशन क्राइटेरिया फॉर द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया कितना देखने को मिलता है आपका, 20 लाख, ठीक है। इसमें 20 लाख देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आपको जाना है क्योंकि 20 लाख एक्यूरेट नहीं है, इससे अपोप या नीचे बिलो भी देखने को आपको मिलता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि फ्लाइट इन द फ्लाइट हार्मोन किस में देखने को मिलता है। तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था, बच्चे बोल रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आई थिंक मैंने जब इसको अच्छे से देखा ऑप्शन को, ठीक है, तो इसमें एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या होता है कि D3 D4 में भी क्या होता है आपके फ्लाइट एंड फ्लाइट का क्या हो जाता है कि आपका रिस्पॉन्स वहाँ पे होने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी शायद आई थिंक आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें यदि फ्लाइट और फ्लाइट का आपका स्टिमुलेट वगैरह होने लगता है। बट अब क्या करता है कि देखो बच्चों, एक चीज़ ये है इसमें क्या, भी यदि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है वो डिपेंड करता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है कि कौन से ग्लैंड से होता है तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या जाता है, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है, जो कि एडीएच जो कि एड्रेनल ग्लैंड से होता है, किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड होता है वहाँ से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, एक और क्वेश्चन था सर्वाइकल वर्टिब्रा बोन, ठीक है। तो अब यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ दे रखी है कि सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, पूरा कंप्लीटली वर्टिब्रा बोन पूछता है तो आपको राइट आंसर देखना मिलता है। वर्टिब्रा बोन कितना होता है, 20 होता है, 26 टोटल। और वर्टिब्राई कॉलम कितना देखने को मिलता है, 33 देखने को मिलता है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बच्चे बोल रहे हैं कि ओनली सर्वाइकल वर्टिब्रा पूछा तो C7 देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आपको पर्टिकुलर आंसर ही देना है, ठीक है। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वही आंसर हमको देना होता है, ठीक है। एग्जामिनर का काम होता है आप लोगों को कंफ्यूज करवाना। यदि आपने क्वेश्चन के की पॉइंट को भी मिस कर दिया तो आपका पूरा टोटली क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कब होता है, सॉरी किसकी वजह से होता था, स्पाइना बाइफिडा में देखने को मिलता है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसमें होता है, स्पाइना बाइफिडा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपका था तो आपका राइट आंसर स्पाइना बाइफिडा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लाइव वैक्सीन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, तो लाइव वैक्सीन का ट्रिक बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को पता है, बॉयज लव द क्राइम करके होता है, ठीक है। तो इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन है हमेशा कि एक इन्फ्लुएंजा होता है और एक नेज़ल वाला होता है, एक ओरल वाला होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि आपका एक जो इन्फ्लुएंजा होता है वो क्या होता है, एक किल्ड भी होता है और एक लाइव भी होता है, ठीक है। तो यदि ऑप्शन में आपको सारे ही लाइव वैक्सीन देख के रखे हैं, पोलियो, मीजल्स, मम्स, ठीक है, MMR वगैरह, तो ये सारे लाइव वैक्सीन है। और इसके साथ ही आपको मीजल्स देख के रखा हुआ और पर्टिकुलर किल्ड वैक्सीन नहीं देख के रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है फिर क्या बताया है कि इन्फ्लुएंजा पे क्लिक करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, बट आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि वोट क्वेश्चन आस्किंग फ्रॉम यू, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे बड़ी होती है कि वो ही डिसाइड करती है, ठीक है। हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि हाँ कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जब तक हमें चारों ऑप्शन के बारे में क्लियर नहीं होता, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द प्लासेंटा
प्रोलेप्स, ठीक है। क्या पूछा था, मोस्ट कॉमन ऑफ द प्लासेंटा प्रोलेप्स किस में देखने को मिलता है, तो इसका प्लासेंटा का प्रोलेप्स किस में दिखता है, तो जैसे मैंने अभी बताया मार्जिनल प्लासेंटा, ठीक है। अब नॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द बाइट सेल जैसे बनाए ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। और द स्टेज ऑफ द लेबर, ठीक है, कौन से स्टेज में देखने को मिलता है, तो एक स्टेज आया था जिसमें फीटस वगैरह का क्या हो जाता है, कंप्लीटली एक्सपेल आउट हो जाता है, तो सेकंड स्टेज है। जैसा मैंने आपकी हाल ही में रिसेंटली जब वीडियो का क्लास लिया था ना आपका ओबीजी का मैराथन क्लास, उसमें मैंने आपको बताया था सीजोफ्रेनिया के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे स्टूडेंट्स। सीजोफ्रेनिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे थे, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें आपसे हेलुसिनेशन पूछा था, ठीक है। हेलुसिनेशन क्या होता है ये भी पूछा था, ठीक है। विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमें कुछ चीज़ें क्या हो जाती है, परसीव वगैरह होने लगती है, ठीक है। इस प्रकार क्या हो, इल्यूशन डिल्यूशन मैंने बहुत अच्छे से बताया कि इल्यूशन डिल्यूशन आपको अच्छे से रीड करके जाना है। तो इसका आंसर क्या आप देखने को मिलेगा, हेलुसिनेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, तो वो राइट आंसर आपका हेलुसिनेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे हम सर्वाइकल ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपके कि टीबी कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, एंडोमेट्रियम में होता है, सर्वाइकल में होता है, तो ये आपका जो टीबी होता है आई थिंक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो सर्वाइकल का होता है, सेकंड ऑप्शन पे यदि जाएगा तो आपका एंडोमेट्रियम में जाएगा। और डिपेंड कर रहा है कि डिपेंड आपसे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में था यदि ऑर्गन दिया रखा था, ठीक है, मेरे को एक स्टूडेंट ने बताया कि सर ऑर्गन था, उसमें पर्टिकुलर ऑर्गन था, तो आपका सर्वाइकल जाना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन का कीवर्ड क्या रहता है कि वही हमको समझना होता है। बेसिलाई इन द वजाइना, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा लेक्टोबैसिलस बैक्टीरिया देखने को मिलता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जो कि आपकी पीएच को क्या कहता है, एसिडिक करके रखता है और बैक्टीरिया वगैरह से इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखता है, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हाइपर कैल्शियम का रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन इस प्रकार का था कि जिसमें आपको देखने को मिला था कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज और सिनेरियो टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जैसा मैंने भी बताया था कि आपको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना है तो पूछना ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो इसके रिगार्डिंग कुछ ऑप्शन थे, पर्टिकुलर ऑप्शन मेरे पास आ नहीं पाए हैं तो मैं उनको बता नहीं पा रहा हूँ, बट हाइपर कैलीमिया के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और एससीजी लेवल इन द प्रेगनेंसी का भी पूछा गया था कि किसमें एससीजी का लेवल ऑफ द प्रेगनेंसी क्या होता था, यहाँ पे बढ़ जाता है, इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एससीजी का लेवल आई थिंक आप सभी लोगों को पता है, हाइडेटी मोल में बढ़ जाता है, ट्यून प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों में आपका क्या हो जाता है, एससीजी का लेवल क्या हो जाता है स्टूडेंट, बढ़ जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में इन सारी कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें एसएसजी का लेवल क्या आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। एनेस्थीसिया के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पास आ नहीं पाया है, ठीक है। तो बट यदि क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, यदि किसी को क्वेश्चन और न्यू लग रहे हैं और हमारे पास नहीं पूछे, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप अपने क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। और किसी को भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में कुछ भी डाउट्स लगता है तो वो बिल्कुल हमें कमेंट कर सकता है या व्हाट्सएप पे हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम रूमेटिक फीवर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टो हीमो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। जेपनाइल्स एन्सेफेलाइटिस के लिए कौन सा था, तो फ्लेवी वायरस इसके लिए राइट आंसर था। जॉनसन फार्मूला पूछा था, जो कि हम फीटल वेट को काउंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। यदि आप थोड़ा बहुत भी इसमें दिमाग लगाते हैं तो जॉनसन कहते हैं, तो जॉनसन पाउडर आता है, उसके ही करके आप इसको राइट कर सकते थे, ठीक है। अम्लाइकल कोड का ब्लड का कितना होता है, तो 50 से लेके तो 200 तक ml देखने को मिलता है। और यदि ऑप्शन में आपका 150 था तो आपको 150 राइट आंसर आपको लगाना था। हेड सर्कमफ्रेंस पूछा गया था कि हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है, या फिर हेड सर्कमफ्रेंस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। वेट डबल कब हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा था आपसे। प्रिवेंटिव और बात करेंगे आप किसका, प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, जो कि प्रेगनेंसी रिगार्डिंग टेस्ट था, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको ये किस प्रकार के लेवल ऑफ द प्रिवेंशन में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो प्रिवेंशन के रिगार्डिंग मैंने भी बताया था कि आपको एक ना एक क्वेश्चन आने वाले, ये यूनिवर्सल को एमसीक्यू है, ठीक है। आप कोई सा भी एग्जाम दोगे तो आपके यूनिवर्सल आपको एज ए ट्रैफिक पुलिस की तरह आपको रोक लेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। अम्नियोटिक फ्लूइड के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था, ठीक है। एक तो क्या होता है ओलिगोमेनिरिया, सॉरी ओलिगो ओलिगो या पोलिगो क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई थी। एनोरेक्सिया नर्वोसा के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, एक फीमेल है या एक यंग अडल्ट फीमेल है जो अपने वेट वगैरह को कम करने के लिए एक लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो उसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स, जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं मेरे पास अभी इतने ही क्वेश्चन अवेलेबल थे, फिर भी यदि पार्ट 1 है ये, यदि और क्वेश्चन आते हैं तो हम और क्वेश्चन आपके साथ डील कर देंगे। और आज जब तक आप अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे बने रहिए, और वीडियो का लिंक उन बच्चों को शेयर कर दीजिए जो कि अभी एग्ज़ाम दे के अभी बहुत सारा पैनिक सिचुएशन में है, स्ट्रेस में है कि उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। तो वो बच्चे क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन का आंसर को
क्या करेंगे, कोरिलेट कर पाएंगे और थोड़ा उनको क्या होगा, स्ट्रेस और एंजाइटी से थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, तो इतना हेल्प कर दीजिए बच्चों का और उनके पास वीडियो पहुंचा दीजिए। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाने का काम आप सभी लोगों का है। ठीक है, और ऐसे ही कंटेंट हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा देते रहेंगे आने वाले एग्जामों के लिए भी। ठीक है, तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे बने रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। आगे इसका पार्ट सेकंड भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा और कट ऑफ के रिगार्डिंग भी आपको वीडियो अपडेट मिलेगा। तो बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस।